हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग शर्मा। माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं टेंजेंट और सीकेंट पे बेस्ड, जिनमें लैंग्वेज की थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आ रही है और फिगर बन नहीं पा रही है इजीली। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं इसमें, लेकिन मैं सारे टाइप इस क्वेश्चन जो आज के सेशन में सारे कवर कर दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चंस जिस टाइप के बन रहे हैं, आपको एक आइडिया अच्छे से मिल जाएगा कैसे आपको एग्जाम के अंदर फास्ट फिगर उसकी ड्रॉ करनी है ना। जैसे क्वेश्चन आया, जल्दी से जितनी जल्दी फिगर ड्रॉ होगी उतनी जल्दी सॉल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन आपके 1 मिनट से ऊपर बहुत इजीली ले जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लो और देखो कि कैसे आपको फिगर ड्रॉ करनी है, फिर कैसे उनको सॉल्व करना है। कुछ अच्छे क्वेश्चन देखो जरूर आते हैं, और यहाँ पे टेंजेंट और सीकेंट को पकड़ करके लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। या तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का वो सवाल रहता है, वो तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो आप कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सीएचएसएल 2024 में भी खूब क्वेश्चन आए ऐसे, और यहाँ सीजीएल 2024 में भी देखने को मिल रहे हैं। और इन जो आज के जो सारे क्वेश्चन रहेंगे, इनसे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। आप देखो, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में फिगर को किस तरह से ड्रॉ करना है, अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद बाकी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप देखो और सीखो। सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आगे आने पेपर्स में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, ये सीएचएसएल प्रीलिम्स 2024 में आया, और आप ये मान के चलो कि पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप आगे एग्जाम देने जा रहे हो या 2024 का आगे भी कोई एग्जाम दोगे, सीएचएसएल मेंस दोगे, सीजीएल मेंस दोगे, तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 2025 में भी मिलेंगे ऐसे सवाल। तो ये वीडियो सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें सारे टाइप भी कवर करने वाला हूं टेंजेंट सीकेंट पे बेस्ड। ठीक है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन देखो, समझो। देखो, ये सवाल सीएचएसएल प्रीलिम्स 2024 में आया हुआ है। कंसीडर AD इज ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और AC एक सीकेंट है जो कि सर्कल को मीट कर रहा है B पे, और CD एक डायमीटर है। तो देखो, इसने ये जो सारी चीजें दी, सबसे पहले एक सर्कल अपना बनाएंगे और फिर उसको हम रखने की वहां पर कोशिश करेंगे। तो उससे हमें एक अच्छा आइडिया मिलना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है और हमें करना क्या था। ठीक है, देखो, AD हमारा टेंजेंट है, ठीक है, और उसने क्या बोला, AC एक सीकेंट है। यानी इन दोनों चीजों से मुझे पता चला कि AD एक टेंजेंट बनाना है मुझे, तो मैंने यहां से ऐसे बना लिया। ठीक है, और AC पूरा एक सीकेंट, यानी अगर ये A है तो ये AC सीकेंट है, AD टेंजेंट है ना। हमेशा आइडिया हमें मिलता है कम से कम 2 चीजों से। सिर्फ AD टेंजेंट बोल देगा ना तो हमें आइडिया नहीं मिलता है ना। जितनी जल्दी हमें भागना नहीं चाहिए। मान लो AD टेंजेंट बोला है ना, तो आपने ऐसे बना लिया। अब आप यहाँ पे A, यहाँ पे D कर सकते हो, या फिर टेंजेंट आपका किस तरीके से रहेगा। एक और तरीका है भाई, टेंजेंट तो ये है, तो क्या AD ये है क्या। इसीलिए हमें सबसे पहले आइडिया लेना चाहिए कि हमें फिगर किस तरह ड्रॉ करनी है। जब टेंजेंट और सीकेंट उसने दोनों बोल दी, तो मैंने दोनों बना लिए, और AC और AD मेरा टेंजेंट हो गया। तो यहां से फिगर एक बार में ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसने बोला कि AC जो सीकेंट है वो सर्कल को मीट करता है B पे, ये पॉइंट B है। ठीक है, नेक्स्ट उसने AB मुझे दिया है, और ये भी बोला है कि CD डायमीटर है। तो देखो, सब कुछ अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ये CD जो है ये डायमीटर है, यानी यहाँ कहीं सेंटर होगा। सही है, ये पूरा CD डायमीटर मैंने बना लिया। अब कह रहा है AB 7 है, ये AB जो है इतना 7 है, तो मुझे निकालना है पूरा AC कितना होगा। बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो रेडियस भी मुझे दिए। रेडियस कितनी कितनी है, 6 और 6। तो देखो, अब यहां से देखो, जब आपको पता है कि ये मेरा सेंटर है, सेंटर से यहां पर ज्वाइन होगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है टेंजेंट के साथ। जो हमारा रेडियस बनाएगी वो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये चीज मुझे पता है। अब मुझे इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है डायमीटर, डायमीटर, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं 90% क्वेश्चंस में आपका जब भी डायमीटर देगा, तो एक पिक्चर में सीधे सीधे आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि एंगल इन सेमी सर्कल मेरा 90 डिग्री होता है। ये आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये यूज हो ही जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये ABA डायमीटर है, तो ये मेरा एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। कोई भी एंगल, सारे एंगल ये 90 होंगे, ये भी 90 होगा। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल मेरा ये 90 ही होता है हमेशा।
ठीक है, ये सेमी सर्कल आधा, उसमें हमेशा 90 होता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पे यूज कर लेनी है अपनी। ये मैं कैसे यूज करूं, देखो अगर ये यूज करना आ गया तो हमेशा से क्वेश्चन सारे इजी बन जाते हैं। ये एंगल इन सेमी सर्कल बन चुका है, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल कितना होगा 90। ठीक है, दिख रहा है, ये रहा एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 होगा। अब मैं इस फिगर को दोबारा बनाऊंगा तो मेरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है। देखो ये मैंने बनाया अपना ADV, है ना, तो एंगल D ये है ADV, और D से यहां पर परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, है ना, ADC, ये C है और ये B है ना, ये C है, ये B। देखो अब क्या है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी यहां से परपेंडिकुलर डल रहा है हाइपोटेन्यूज पे। ठीक है, ये रहा DB परपेंडिकुलर है इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहां से देख सकता हूं कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं। ये DC डायमीटर मेरे पास टोटल कितना है 12, 6 6 12। AD मुझे नहीं पता, लेकिन AB पता है 7, ये इतना पार्ट 7 है, मुझे AC निकालना है। आपको अच्छे से ये आइडेंटिटी पता है कि हमेशा क्या होता है, CD का स्क्वायर क्या होगा BC इंटू पूरा AC, CD का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू पूरा AC, है ना, तो CD का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CA, ऐसे लिख लो, है ना, CD स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू पूरा CA। बस, तो यहां से क्वेश्चन मेरा इजीली खत्म हो जाएगा। ये 144 है, CB कितना है मुझे नहीं पता, मान लो मैंने x ले लिया, ये x है, तो CA कितना है पूरा x प्लस 7। बस यहां से क्वेश्चन खत्म है। मुझे निकालना क्या था, AC निकालना था, CA मतलब कि। आप यहां पे देखो कि 144 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या हो 7, 144 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 बने, यानी अगर मैं x को 9 रखूं, ध्यान से देखना, अगर x को आप 9 बनाओगे तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। x अगर 9 है तो 9 इंटू 16 9 जा कितना 144, है ना, तो ये x ये 9 रखा मैंने, तो ये पूरा कितना बना 16, और यही है AC, यानी AC तो यही है, AC 16 आ गया, बात खत्म, है ना। तो देखो एग्जाम में आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा ऐसे क्वेश्चन में, है ना, कि आपको फिगर फास्ट बनानी होगी। फिगर एक बार बना ली तो जब जहां भी डायमीटर है आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक होना चाहिए कि जरूर एंगल इन सेमी सर्कल में यूज में ला सकता हूं, है ना। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये हमेशा 90% क्वेश्चंस में एंगल इन सेमी सर्कल यूज हो जाता है जब भी डायमीटर दिया होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये, और ऐसे ही क्वेश्चन जब आ रहा है वहां पे तो आपको ये एज दे देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो CHSL प्रीलिम्स का। दो सर्कल है जिनका सेंटर M और N है, जिनकी रेडियस कितनी है 5 और 8। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। एक लाइन PR है जो कि बनाई गई है, MTN तीनों ही PR पे लाई करते हैं, ठीक है, और PM के क्लोजर है। इतना पढ़ने के बाद यहां से मुझे बनाना है दो सर्कल जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब फिगर बना लेते हैं। इनकी रेडियस क्या क्या है 5 और 8। एक ये सर्कल हुआ, ठीक है, दूसरा सर्कल बनाते हैं। ये 5 रेडियस का, ये 8, दोनों को टच करा दिया, टच हो गए। ठीक है, अब उसने किस तरह बोला है मुझे उस पर ध्यान दो कि इनके सेंटर M और N है, इसके सेंटर रहे M और N। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक लाइन PR बनाई गई जो कि M और N से गुजरती है और P M के क्लोजर है, मतलब ये लाइन बनाई गई है यहां से PR, है ना, इनके सेंटर से भी गुजरती है M N, और T पे एक दूसरे को ये टच कर रहे थे, है ना। तो ये अब देखो यहां से आइडिया मिला तो सीधे सीधे मैंने अपनी फिगर बना ली। अब वो जो बोलेगा मैं कर दूंगा। क्या कह रहा है कि P से एक PQ बनाया गया टेंजेंट, है ना, P से PQ टेंजेंट यहां बनाया जाएगा। ये लो बना लिया मैंने, ये रेडियस है ना। ऐसे ही R से दूसरा टेंजेंट बनाया गया 15, ये R कितना है Q, RS कितना है 15 है। ठीक है, ये लो, ये भी रेडियस हो जाएगी इसकी रेडियस 5 थी, है ना, ये एंगल 90, इसकी रेडियस 8 थी, ये एंगल 90, है ना, और इसकी रेडियस 5 है, ये इतना पार्ट 5 है और ये 8 है। बस अगर देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आपको जो भी पूछा हो आराम से निकाल लोगे। क्या पूछा है इसने मुझसे, PR की पूरी लेंथ बता दो, तो यार क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। अब देखो ये आपको पता चल गया 5, है ना, और PQ की लेंथ दी है 12। अगर PQ 12 है, ये 5 है, तो ये ट्रिपलेट बन गया यहाँ पे 12 5
13 का इतने पार्ट 13 आ गया पी एम, बस, है ना। ऐसे ये 15 है, ये 8 है, तो ये आर एन पार्ट कितना आ जाएगा 17 ट्रिपलेट से, बात खत्म, है ना। तो पी आर पूरा कितना हो गया, जोड़ दो सबको, 13 17 और ये फिर से 13, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा क्या, 43 आ जाएगा क्या। तो देखो एग्जाम के अंदर फास्ट होगा, इतनी बड़ी लैंग्वेज है और लैंग्वेज बेस्ड सवाल आ रहे हैं वहां पे, और बच्चों से फिगर ड्रॉ हो नहीं पा रही है, यही परेशानी आ रही है कि फिगर नहीं ड्रॉ कर पाते क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं की ऐसे सवालों की। लेकिन इस वीडियो में सारा का सारा खेल खत्म होने वाला है इन सवालों का, ठीक है, ठीक है। इस तरह से फिगर मैंने ड्रॉ करी, जिससे जैसे दिया था एक फिगर ड्रॉ कर ली, वहां से इजीली सवाल सॉल्व हो गया। ये इसकी अप्रोच आपकी रहनी चाहिए ऐसे सवाल की, ठीक है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँ आपको कि हमने फिगर जिस तरह से बनाई है ना, वो आपको पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से फिगर बनानी है हमें एग्जाम के अंदर, है ना, कि हमने यहां से पकड़ा है, पूरी पीआर बना ली और फिर टेंजेंट बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक सवाल, सीएचएसएल प्रीलिम्स का ही ये सवाल है। ओ सेंटर है सर्कल का, एओबी डायमीटर है, ठीक है, 80 टेंजेंट है सर्कल पे, टीबी इंटरसेक्ट करता है सर्कल को क्यू पे। तो देखो जब भी ऐसे लिखा होता है तो आपने सर्कल बनाया है ना, कैसे अप्रोच करना है उस पर ज्यादा ध्यान दो बस। ओ सेंटर है, एओबी डायमीटर है, तो देखो ओ उसने सेंटर बोला, एओबी मैंने डायमीटर बना दिया, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही मैं चल रहा हूं अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं कर रहे हम तो, है ना। अब 80 टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है, और टीबी इंटरसेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे ए तो पहले ही टच कर रहा है, तो टी यहां कहीं होगा, ये टी ए 80 टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, टीवी इंटरसेक्ट करता है सर्कल को क्यू पे, ये टीवी पार्ट है पूरा, ये क्यू पे इंटरसेक्ट यहां कर दिया, हो गया ये काम भी, बन गई फिगर। अब ए ओ क्यू उसने बोला है कितना 94, ये इतना 94 है, ए ओ क्यू, ये ए ओ क्यू कितना कह रहा है 94, ये 94 है एंगल, है ना। ये कितना होगा भाई, आप ध्यान से बताओ ये कितना होगा, ये सेंटर है तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये पूरा 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक है, ये 90 है, ये मुझे पता है। एक चीज बताओ ध्यान से जरा अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके कि ये सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड या आर्क जो है ये यहां पे बना रही है, अगर 2 थीटा तो सर्कल पे बनाती है कितना थीटा, इसका आधा, है ना, ठीक है। अगर सेंटर पे बना रही है 2 थीटा या फिर सेंटर पे बना रही है जितना भी, उसका आधा बनाती है सर्कल पे। तो ये देखना, ये ए क्यू कॉर्ड यहाँ पे बना रही है 94, है ना, तो यही ए क्यू यहाँ पे कितना बनाएगी, इसका आधा कितना होगा 47, ये एंगल आ गया। आपसे पूछा कौन सा है, ए टी क्यू पूछा है, ये 90 है, ये 47 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस 47, यानी कितना 43, बस 43। तो अप्रोच समझ रहे हो कि फिगर किस तरह फास्ट बनानी है, फिगर फास्ट बनेगी तो क्वेश्चन भी सॉल्व होता चला जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आओ सीएचएसएल प्रीलिम्स का ही एक और सवाल, सीडी टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल पे जिसकी सरकमफ्रेंस 88 है, यानी इसने इस बार सरकमफ्रेंस दे दी, रेडियस नहीं दी, रेडियस हमें पता चल गई 88 सरकमफ्रेंस से सीधे रेडियस आपको क्या पता चल गई 14, है ना, 14 रेडियस है, बात खत्म। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से मुझे क्या बता रहा है, सेंटर उसका ओ है, ओसी कट करता है सर्कल को पी पे, ठीक है, सीडी तो टेंजेंट है, ओसी कट करता है सर्कल को पी पे, जबकि ओडी कट करता है सर्कल को वी पे, है ना। अब देखो सीओडी 90, अब देखो यहां पे फिगर बनाने का आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मुश्किल लग रहा है इसका फिगर बनाना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है ना। तो आओ मैं देखता हूं क्या करना है मुझे। ये मैंने सर्कल अपना बना लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सीडी टेंजेंट है, ठीक है, और सेंटर उसका ओ है, ठीक है। अब इसने देखो ये कहीं नहीं बोला, ध्यान से देखना, इसने ये कहीं नहीं बोला कि टेंजेंट सर्कल को कहां टच कर रहा है, ये कुछ नहीं बोला इसने मुझसे, है ना, नहीं दिया ना, सर्कल को कहां टच कर रहा है इसने मुझसे कहीं नहीं बोला। अब कह रहा है ओसी कट करता है सर्कल को और ओडी भी कट करता है सर्कल को, यानी ये टेंजेंट मेरा कुछ इस तरह से है। यही चीजों का आपको आइडिया लेना है। देखो लैंग्वेज का फर्क होता है, जब भी इस तरह से बोलता है एपी इज ए टेंजेंट, है ना, ऑन द सर्कल एट ए, ऐसे बोलता है हमेशा, सर्कल लैंग्वेज देखना हमेशा ज्यादातर ऐसे होती है कि भाई एपी टेंजेंट है सर्कल पे एट ए,
टचिंग द सर्कल एट ए, तो मैं ऐसे बना लेता हूं। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ बोला नहीं कि सर्कल को कहाँ टच कर रहा है ना, बस इसने बोला सीडी टेंजेंट है, तो मैं सीडी टेंजेंट बना लिया और सेंटर ओ है। अब देखो ओसी कट कर रहा है सर्कल को पी पे, ओसी ये रहा कट कर रहा है सर्कल को पी पे, और ओडी भी कट कर रहा है सर्कल को कहां पे, वी पे। ये ओडी भी कट कर रहा है कहां, वी पे। ये है इसकी फिगर। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। अब इसकी फिगर बनाने में ही आपको टाइम लग जाएगा। एक बार आप चलोगे तो आप कोशिश करोगे कि ये ऐसे इस टाइप की बनाओ, इस टाइप की नहीं बनती हुई दिख रही, क्योंकि लैंग्वेज का फर्क देखो। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि लैंग्वेज से आपको कैसे पकड़ना है। हमेशा लैंग्वेज उस टाइप की बताते जैसे मैंने आपको अभी बताया है ना, कि इज अ सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सम पॉइंट, है ना। जैसे यहाँ पे टेंजेंट बोलेगा पी इज अ टेंजेंट टू सर्कल एट ए, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए मैंने ऐसा बना लिया और यहाँ पे मेरा फिगर बन गई। एक बार फिगर बन गई तो बोल रहा है सीओडी कितना है 90, बस ये 90 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ पीसी इज 6, ये पीसी कितना है, ये 6 है, ठीक है। और क्या बोला उसने, व्हाट इज हाफ ऑफ सीडी इफ ओडी एक्सीड्स ओसी बाय 1, ठीक है। ये रेडियस है, रेडियस मैंने अभी देखा मेरी कितनी कितनी है रेडियस, अगर 2 पाई आर से निकाल लो ना आप, अगर आपको इसमें तकलीफ है तो 2 पाई आर लगा दो, ऐसे ही करना चाहते हो तो ऐसे करो, वरना आपको हमेशा याद रहनी चाहिए भैया, है ना, ठीक है। याद होनी चाहिए कि 14 आती है जब 88 सर्कमफ्रेंस, तो ये रेडियस है 14, ये भी है 14, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, ओडी एक्सीड्स ओसी बाय 1, मतलब ओडी जो है विस ओसी से एक ज्यादा होगा, यानी ये कितना है 20, तो ये पूरा कितना होना चाहिए 21, ये कह रहा है ना। ये पूरा कितना होना चाहिए 21, ये पूरा 21 है, ये पूरा कितना है 20 है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 20 है, ये 20 है, ये 21 है, ये कितना हो जाएगा 29, सीडी आ गया 29। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट लगा के सीडी आ गया, तो इसका आधा मुझे बताना है, सीडी बाय 2 बताना है, यानी 29/2। कितना आंसर आया 14.5। तो आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। एक बार फिगर बना पा रहे हो तो क्वेश्चन फास्ट ही हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है ना। एक बार फिगर पे गौर करते रहो और मैं आपको सिखाता चल रहा हूँ कि फिगर कैसे बनेगी एग्जाम के अंदर। सीएचएसएल प्रीलिम्स का ये सवाल, आओ देखते हैं। सर्कल तो बना ही लेते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है, पी क्यू कॉर्ड है सर्कल की। देखो अब इसने जैसे मुझे बोला पी क्यू कॉर्ड, मैं एक कॉर्ड बना लूंगा पी क्यू, उसमें मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, ठीक है। अब कह रहा है टेंजेंट एक्स आर एट पॉइंट एक्स, बोला इसने टेंजेंट एक्स आर एट पॉइंट एक्स ऑन द सर्कल, मतलब एक्स पॉइंट पे, एक्स पॉइंट से टेंजेंट बनाया जा रहा है ना। इंटरसेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ पी क्यू एट आर, मतलब पी क्यू को आगे बढ़ाऊं तो ये आर है और एक्स आर एक टेंजेंट है, बस ये लो, बनी फिगर, फास्ट बनी। ऐसे ही अब उस क्वेश्चन में नहीं दिया था ना ये चीज, ये पॉइंट ही नहीं वहां पे दिया था, इसलिए मैंने पूरा बड़ा टेंजेंट बनाया था, ठीक है। अब यहां पे देखो किस तरह चीजें दी है, एक्स आर 12 है, बहुत अच्छे। और क्या बोला इसने, पी क्यू मेरा कितना है एक्स, और क्यू आर भी दिया है एक्स माइनस 2। ये तो आपको अच्छे से याद ही है ना। क्या होता है यहाँ पे, ये टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर इंटू पी आर, है ना। मतलब जहां जहां टच कर रहा है, ऐसे मैंने आपको याद कराया हुआ है कि जहां जहां टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे याद रख लो, है ना। कि भाई जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये टी है ना, ये ए है, ये बी है, तो हमेशा क्या होता है जहां जहां टच कर रहा है, पी ए इंटू पी वी इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर, बस, है ना। और जो हमारी सेकंड वेरिएशन है इसकी, वो भी हमें यहीं से याद रहती है हमेशा। अगर मेरा इस तरह से है, सीकेंट है दो सीकेंट है, ये पी ए बी है, ये पी सी डी है, तो वहां पे पी ए इंटू पी वी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी होता है। ये हमें अच्छे से पता है, एक बार बस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। वहां भी यही कि जहां जहां टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ सर्कल को कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ऐसे याद रखोगे तो बहुत सिंपल है। तो यहां से इजीली निकल के आ जाएगा मेरा आंसर, क्या होगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू पूरा कितना होगा, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स कितना होगा 2x माइनस 2। बस यहाँ पे ये मुझे बताना है कैसे आएगा भाई, देखना जरा 144 है ये, है ना। तो ये कैसे आएगा,
वैल्यू पुटिंग से करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। कौन सी वैल्यू रखूं? अगर मैं 10 रखूं तो 10 - 2 8 होगा और 18 हो गया। x कितना है? 10। बात खत्म, ठीक है। और इतनी फास्ट कैसे 10 रखी मैंने, उसका भी है कि मैं अगर 9 रखूंगा तो 7 बन जाएगा, 7 से तो नहीं बात बनेगी, है ना। 11 से 9 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 11 दूनी 22 से वहाँ पे 20 बनेगा, वो भी बात नहीं बन रही थी। तो मैंने 8 और 10 में मैं सोच रहा था और 10 रखा तो बात बन गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। HSL प्रीलिम्स में आया और एक बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है, डायमीटर AB है, एक्सटेंड कर दिया डायमीटर को पॉइंट C तक, है ना, और CD एक टेंजेंट बना दिया। साफ साफ जो इसमें बोला है, मेरे को फिगर बनाना इसकी बहुत आसान है ना, क्योंकि कह रहा है डायमीटर है AB, डायमीटर मैंने बना दिया, सेंटर इसका O है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि इसे आगे एक्सटेंड कर दो डायमीटर को पॉइंट C तक, मैंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया। फिर कह रहा है CD एक टेंजेंट बना दो, मैंने टेंजेंट भी बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, है ना। अब क्या कह रहा है, रेडियस सर्कल की कितनी है? 6। सर्कल की रेडियस कितनी है? 6 है, यानी ये 6 है, 6, ठीक है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, एंगल DBC कितना है? 120। एंगल DBC, ये एंगल दिया उसने, कितना दिया? 120। बहुत अच्छे, है ना। वो कह रहा है CD की लेंथ बता दो। बढ़िया सवाल। देखो इसको जोड़ दो पहले, तो ये रेडियस है ना, ये भी 6 होगी, ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना इसकी अप्रोच क्या है। 120 डिग्री दिया है तो वो तो यूज होना ही है कहीं ना कहीं, तो कैसे यूज होगा वो, उस पर ध्यान दो। मैंने ये देखा कि भाई ये 120 है तो ये वाला कितना होगा? 60। अब ये 60 हुआ तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी 60 होगा, है ना। अब ये 60 हो गए तो यार ये भी 60 होगा। ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना भाई, ये 60, ये 60 तो ये भी 60। अगर ये 60 है तो ये जो मेरी साइड है ये मेरी कितनी हो जाएगी? ये जो मेरी साइड है BD, ये भी 6 हो जाएगी, क्योंकि ये 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब पूरा देखो जरा यहाँ पे ध्यान से कि ये मेरा एंगल कितना है। ये एंगल आप कहोगे सर ये एंगल तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये टेंजेंट टच कर रहा है यहाँ, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, एंगल 90 होगा। ये 90 होगा तो ये जो बाहर बचा, क्योंकि अंदर 60 है तो ये जो बाहर बचा ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 30। ये एंगल 30 है ना। ये एंगल कितना है? 30। अब ध्यान से देखो, ये 30 है, ये 120 है, तो ये भी कितना होगा? 30, है ना। तो इस ट्रायंगल में अब मेरे को सब कुछ मिल चुका है। जब ये 6 है, 30 डिग्री है, तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना। तो अब ये ट्रायंगल में मुझे सब कुछ मिल चुका। ये 30 है, ये 30 है, ये 120 है। मुझे निकालना क्या था? CD का मान, इस टेंजेंट का CD का मान निकालना था। तो देखो ये 6 है ना, इस तरह ये भी 6 है, 120 के सामने वाला बताना है। क्या रेशो होता है 120 में? इसमें क्या रेशो होता है? सबसे पहले रेशो बताओ, मान बाद में देखेंगे। रेशो क्या होता है? रेशो हमारा क्या क्या चलता है इसमें? क्या रेशो चलता है? 1 1 और √3। साइन से आता है ना हमारा, साइन रूल से रेशो आता है इन साइड्स का। इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होता है? 1 1 और √3, है ना। तो ये अगर 6 है दोस्त, ये अगर 6 है ना, और ये भी अगर 6 है तो ये कितना होगा? 6√3। कितना होगा? 6√3, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको मैराथन जब कराई थी तब भी मैंने साइन रूल लगा करके सारे रेशो बताए थे बहुत सारे ट्राइंगल्स के। तो 120 वाले का ये रेशो हमारा निकल के आता है। बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं। अगर ये मेरा एंगल A है, ठीक है, और ये मेरी जो है इस तरह से ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाली साइड देखूंगा मैं ना, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने ट्राइंगल बोला अपना, ठीक है। ये मेरा एंगल A, ये साइड A, ठीक है। इसके अपोजिट B और इसके अपोजिट साइड C, ऐसे समझो। तो साइन A/A या फिर A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C, ठीक है। C/sin C, अपोजिट वाला हमेशा रेशो बराबर होता है, तो वहां से हमारा रेशो निकल के आ जाता है। बढ़िया सवाल था, एक बहुत बेहतरीन सवाल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। CGL 2021 में पूछा गया था, कुछ ऐसा ही सवाल लग रहा है। सर्कल में सेंटर है O, AD डायमीटर है, AC एक कॉर्ड है, ठीक है।
चलो दोनों चीज उसने वहीं पे दे दी तो फिगर बनाने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए अब मुझे, है ना। सेंटर है वो, एडी डायमीटर है और एसी एक कॉर्ड है। एडी डायमीटर और सेंटर ओ और एसी एक कॉर्ड, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पॉइंट बी इज ऑन एसी सच दैट ओ बी इज 7। पॉइंट बी है यहां कहीं, सच दैट ओ बी कितना है 7, ये मुझे दिया उसने, ठीक है। और एंगल ओ बी ए कितना है 60 डिग्री, ये 60 मैंने बना लिया, यहां भी सिंपल है। एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, ये एंगल कितना बोल रहा है, ये भी 60 दिया, ठीक है। क्लियर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वीसी, वीसी की लेंथ बतानी, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया टाइप है, सेम टू सेम, एक बहुत जबरदस्त सवाल है। दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर एग्जाम में मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया स्टार्टिंग में कि जहां भी डायमीटर बोलेगा वहां बहुत ज्यादा चांसेस है कि एंगल इन सेमी सर्कल मेरा पिक्चर में आ जाएगा, अगर एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है तो, है ना। तो यहाँ पे एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि एंगल इन सेमी सर्कल मेरा पिक्चर में आएगा। ये एंगल इन सेमी सर्कल मेरा पिक्चर में आया, ये एंगल मैं क्या बोलूंगा पूरा, ये 90 है, ठीक है। अगर ये 90 है तो बहुत ध्यान से देखो मेरे को क्या बचता है, यहाँ पे ये एंगल पूरा 90 है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों बराबर होंगे, ओ डी रेडियस ओ सी रेडियस, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मैं कह सकता हूँ ये अगर 60 है तो ये दोनों तो रेडियस हैं बराबर होने, तो ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा 60 होगा, है ना। होगा क्या, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, देखो ओ डी और ओ सी, ये 60-60 हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर ये 60-60 हो गए तो ये कितना बचा, आप कहोगे सर ये वाला बचा, ये वाला बच गया, ये वाला कितना बच गया 60 है, ये 30 बच गया, है ना, ये 30 बच गया। अब ध्यान से देखो ये 60 है तो इधर वाला इसके बगल वाला कितना है भाई, इसका बगल वाला इसका दोस्त ये कितना है 120, ये 60 होगा तो ये कितना होगा रेड वाला 120, है ना। ये 120 है, ये 30 है, तो ये भी बचा कितना 30, ये भी बचा कितना 30, है ना। तो फिर से वही क्वेश्चन बन के खड़ा हो गया ना। अब देखो ये 30 है, ये 30 है, ये 7 है, तो ये भी कितना होगा 7, बीसी कितना आ गया 7। नहीं समझ में आया एक बार यहाँ देख लो, है ना, पूरा कायदे से बना देता हूँ। ये बी है एंगल 120 डिग्री का, ठीक है, ओ है और कौन सा है सी है, ठीक है। ये 30-30 बन रहे हैं दोनों, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ओ बी कितना है 7 मुझे दिया है, मुझे BC बताना, तो ये भी 7 होगा, दोनों साइड बराबर है, एंगल सेम है ना। और अगर मुझसे रेडियस पूछ लेता, क्वेश्चन में तो क्या हो जाती 7√3, उसने रेडियस नहीं पूछी है, रेडियस पूछ लेता 7√3 हो जाती है, OC आ जाता 7√3 जो कि रेडियस है, ठीक है। तो दोनों चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखा दी, बहुत गजब का सवाल है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि दोनों सवाल एक से हमने देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है सवाल, अच्छा CGL 2023 का सवाल है। देखो अब थोड़े से फास्ट हम चल सकते हैं, चीजें बहुत आसान है। TP कितना है 15, है ना। AP कितना है भाई, PA 9 है, और ये पूरा मुझे दिया है PV कितना है 2x+3, तो सीधे यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 2x+3। जल्दी से इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर है 225 होगा, 25 इक्वल्स टू 2x+3, जो कि x यहाँ से कितना होगा 11, x कितना आया 11। नेक्स्ट डालते हैं, ये सब चीजें बहुत सिंपल सी, है ना। एक और सवाल देखते हैं, CPA 2019 में पूछा गया था, ये भी टेंजेंट पे ही बेस्ड है। ये फिगर मुझे दी है, ठीक है, बोला है सारी फिगर की डिटेल दी है। VAQ दिया है 105, APQ बताना है। VAQ मुझे दिया है कितना 105, ये पूरा 105 है, ठीक है। मुझे कौन सा बताना है APQ। अब फिर से जरा ध्यान से देखो, ये डायमीटर है, अब कितनी बार ये चीज हमारी हो गई, अब आपको भी अच्छे से समझ में आने लगा होगा कि हमारा क्या है माजरा। ये डायमीटर है, ये एंगल मेरा कितना होगा, ये एंगल 90 होगा, है ना। ये अगर 90 है तो ये बाहर वाला कितना बचेगा, आप कहोगे 105 है, बाहर वाला 15 है ना, बचा 15। अब बहुत ध्यान से एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि मैं अगर कोई सर्कल इस तरह बनाता हूँ, ठीक है, ये कोई कॉर्ड है, जैसे यहाँ PA कॉर्ड है, ठीक है, उसको कोई टेंजेंट टच करता है इस तरह से,
तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना, जो एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो यहाँ भी एंगल जो सर्कल के अंदर बनेगा वो थीटा होगा। कैसे कैसे, एक टेंजेंट है एक कॉर्ड है ना, ये टेंजेंट आ रहा है ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड जो इसके साथ बनाती है वही यहाँ पर बनता है, उसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उस पर थ्योरम का याद करने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो काम की चीज़ चाहिए अपने। थ्योरम का नाम से क्या होगा, है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी ये 15 है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी मेरे दोस्त कितना होगा, 15 होगा। ये मेरा आ गया 15, ये अगर 15 आया, ये 90 है तो ये कितना बचेगा एंगल ए पी क्यू, 90 माइनस 15 75, यही मुझे चाहिए था बस। एंगल ए पी क्यू कितना बचा, एंगल ए पी क्यू कितना बचा, 75। कैसे बचा भाई, ये 90 है ना इस ट्राइंगल में, 15 है तो 75 आ जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो। फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल पी ए बी इज सेकेंड, है ना, तो इसका फिगर तो अब थोड़ा फास्ट बनना चाहिए आपका, है ना। पी ए बी एक सेकेंड बना दो, ये सब क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं। और पी टी एक टेंजेंट है, ये बना दो। ठीक है, कह रहा है पी टी 5 है, पी ए कितना है 4 है, और ये पूरा कितना है पी टी पी ए बी एक्स है। अच्छा पूरा नहीं दिया, ये ए बी एक्स है, मुझे बताना एक्स का मान। बहुत सिंपल है यार, ये कितना होगा पी टी स्क्वायर मतलब 25 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस एक्स, है ना, जहां जहां टच कर रहा है, मतलब पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी से। बहुत फास्ट होने के क्वेश्चन होते हैं ये कितना आ रहा है आप देखोगे, बटे 4 करोगे इसे, है ना, बटे 4 करोगे तो कितना आएगा 2.25 इसका आंसर है। कैसे मैंने इतनी फास्ट किया, देखो ध्यान से, 2.25 जब मैं देखूंगा तो ये कितना 6.25 इंटू 4 कितना होगा 25, बस, है ना। बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं, CHSL 2020 का पीटी। हाँ, यहाँ पे कितना दिया है मुझे, अब ये सब सवाल देखो आसान है आपके लिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, डायग्राम जहाँ दिया वो तो बहुत आसान है ना। पीटी कितना दिया है उसने 10, ये 10 है, ठीक है। पीए कितना दिया है उसने 5, ये 5 है, ठीक है। नेक्स्ट ए बी कितना बोला है उसने x, ये ए बी x है। तो मुझे क्या बताना है, रेडियस सर्कल की। ध्यान से देखो, ये अगर सेंटर है तो ये 90 होगा, पहली चीज, है ना। अगर मैं यहाँ पे रेडियस बतानी है, रेडियस r, ये r, है ना, तो मुझे दी नहीं गई है रेडियस। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 2 तरीके से चलना पड़ेगा, मुझे 2 बार चलना पड़ेगा। मतलब अगर मैं लगाऊंगा पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी वी, तो वहां से मिलेगा 100 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस एक्स, वहां से x मिलेगा x। तो ये कितना आ रहा है 20, x प्लस 5, x कितना है 15, x आ गया 15, x 15 है, ठीक है, कितना है 15। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूंगा, है ना, जहां पे ये पी टी कितना है 10, ये है 15, पी बी, तो मुझे ये टी बी निकालना है पूरा। ये कितना आ जाएगा भाई, ये हाइपोटेन्यूस है, 15 प्लस 5 20 है पूरा, 15 प्लस 5 पूरा 20 है ना, पी बी पूरा 20 है, 15 प्लस 5। तो ये हाइपोटेन्यूस है 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 400 माइनस 100, अंडर रूट 300 यानी 10 रूट 3, 10 रूट 3 है, खत्म। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 2 बार लगा, एक बार ये ट्राइंगल भी यूज हुआ और हमारे टेंजेंट की सेकंड की प्रॉपर्टी भी यूज हुई, ठीक है। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया सा। क्या है सवाल, एक सर्कल टच कर रहा है साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D। ओके। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। अब ये इसकी साइड यहाँ आगे इन्हें टच कर रही है, ठीक है, सर्कल को टच कर रही है, सही है। ये ट्राइंगल ABC है और ये पॉइंट है D मान लो, ठीक है। ये E है, ये F, सही है। अब टेंजेंट की आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही है कि एक पॉइंट से अगर टेंजेंट हम बनाते हैं, है ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी पे बेस यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। अगर मैं इतने पार्ट को बोलूँ
अगर मैं इतने पार्ट को बोलूँ एक्स, बी को एक्स, तो ये भी एक्स होगा, है ना। अगर मैं ये बोल दूँ एफ सी वाई है तो ये भी वाई होगा, सेम इस प्रॉपर्टी से ना, है ना। ये एक्स है तो ये ए है तो ये ए होगा। ऐसे ही ये इस पॉइंट से देखो, बी से एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं इस ट्राइंगल का पेरीमीटर लिखना चाहता हूँ। पेरीमीटर इस ट्राइंगल का ए बी सी का क्या होगा? आप कहोगे सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट आप बोलोगे सर ये ए बी प्लस बी सी क्या है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि ये बी डी एक्स है तो बी भी एक्स है ना। तो ए बी प्लस बी लिख सकता हूं मैं एक्स को, है ना। देखो, और इस तरह ये डी सी वाई है तो एफ सी, यानी यहाँ पे मैं एफ सी लिख सकता हूँ प्लस सी है। यानी मैंने ये देखा कि ए बी प्लस बी कितना ए प्लस ये कितना है ए एफ बन गया, है ना भाई। ये ए बन गया, ये ए एफ बन गया। और ए एफ भी आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं। ए एफ भी दोनों बराबर हैं, तो ये ट्वाइस ए बोल सकता हूँ। यानी मेरा पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या आया? ऐसे ट्राइंगल का जिसको एक साइड को सर्कल टच कर रहा हो और आगे इनको बढ़ाते हुए टच कर रहे हैं, है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या आया? ट्वाइस ऑफ ए ई, ट्वाइस ऑफ ए ई आया, ट्वाइस ऑफ ए ई। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन अपना देखेंगे। ये सवाल था, एक सर्कल है टच कर रहा है साइड बी सी को, ट्राइंगल ए बी सी की, है ना। और ए बी ए सी को आगे प्रोड्यूस किया गया, तो कुछ वैल्यूज उसने मुझे दी, है ना। ये मेरा सर्कल था, ये इस ट्राइंगल की साइड्स को ऐसे टच कर रहा है, यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है, क्लियर है। अब ए बी कितना है? 10, और कहाँ टच कर रहा है? ए बी को ई पे और यहाँ एफ पे, है ना। मुझे क्या बताना है? बी का मान बताना है। बी मुझे पता है, इसका पूरा पेरीमीटर मुझे पता है, पेरीमीटर से चल लूंगा मैं। ए सी 8.6 है और बी सी कितना है? 6.4। मुझे कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, पेरीमीटर मुझे पता है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ ए ई, ट्वाइस ऑफ ए ई। पेरीमीटर लिखो ट्वाइस ऑफ ए ई, वहां से क्वेश्चन खत्म है। मात्र 10 सेकंड के अंदर करके आ जाओगे। ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ ए ई होगा। पूरा पेरीमीटर कितना आ रहा है? ये 10 और 6 16, 16 और 8 कितना? 24, 25 आ रहा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा? 25 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए ई, यानी ए ई कितना आ रहा है? 12.5। अगर ए ई 12.5 आया तो बी कितना आएगा? भाई ये 10 है, ए बी 10 है, तो बी कितना होगा? बी कितना होगा? 2.5। कितना होगा? 2.5। खत्म, है ना। भाई ये 10 है, पूरा ए ई कितना आया? 12.5, तो ये कितना बचा? 2.5। बात खत्म, है ना। तो पेरीमीटर से कितने इजीली ये सवाल हमारे हो जाते हैं। एक और सवाल देखते हैं, सीजीएल 2021 में आया हुआ। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ए बी ए सी बनाए गए हैं सर्कल पे, ठीक है। और पी और क्यू को ए बी ए सी रेस्पेक्टिवली टच कर रहे हैं। चलो, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट बनाए गए हैं, है ना। ए से ए बी और ए सी, ये रहा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पी और क्यू पॉइंट ए बी और ए सी पे कुछ इस तरह से हैं कि सर्कल को टच करते हैं आर पे। ये रहा, पी क्यू ये है और आर ये है। ये फिगर बन गई, इजीली बन गई। ए पी दिया है 7, देखो फटाफट क्या क्या वैल्यू दी है। ये ए पी दिया है 7, है ना। और ए क्यू दिया है कितना? 9, है ना। और क्या दिया है? ए बी पूरा दिया है 11। ये पूरा 11 है तो ये 2 होगा, ये पूरा 11 है ना। तो मुझसे क्या पूछा है? लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू ये पूछिए, क्या पी कहाँ है? पी क्यू की पूरी लेंथ पूछिए। अच्छा, ये 2 है तो ये 2 होगा। अब ये 9 है, ये तो पूरा 11 था ना। ए बी देखो, ये ए बी है और ए बी ए सी दोनों बराबर। ये पूरा 11 था तो ये भी पूरा 11 होगा। अगर पूरा 11 होगा तो ये 2 होगा, है ना। ये 2 है और उधर से कितना है? 4। ये 4 है क्योंकि पूरा 11 है ना। तो ये 7 है तो 4 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा। पी क्यू कितना है? पूरा 6। पहले मैंने उसे 2 लिख दिया था क्या? नहीं, 2 कहाँ से? ये 7 है ना, ये 7 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। पी आर 4 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। खत्म, ठीक है।
बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कॉर्ड ए बी, देखो सारे टाइप कवर हो रहे हैं आपके एक करके, है ना। कॉर्ड ए बी सर्कल की जिसकी रेडियस 10 है, वो डिस्टेंस पे 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, कॉर्ड ए बी बनाओ फटाफट, ठीक है। जिसका सेंटर ओ है और वो कितने सेंटीमीटर पे है, 10 रेडियस 10 है सर्कल की, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है कॉर्ड 8। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है ना। सर्कल से जब हम मीट कराते हैं यहाँ परपेंडिकुलर तो होता ही है, बाइसेक्ट भी करता है। यानी ये 10, तो यहाँ पे मुझे मिल गया। अब ए और बी पे जो टेंजेंट है वो पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट मैं बना रहा हूँ वो बाहर कहीं पी पे मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे ए पी की लेंथ बतानी, ए पी की। तो अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो ये इस तरह से बनेगा, है ना। ए पी बताना है। और एक चीज़, ये एंगल 90 होगा, है ना। ये एंगल 90 है, चीज सीख चुके हो यार। ये एक बार देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, ये 10 है 8 है तो ये कितना होगा 6। अगर इसे मैं m बोल दूँ, ये पाइथागोरस से 6 हो जाएगा, ठीक है। ए एम भी आ गया फटाफट। ये क्वेश्चन फास्ट हमारा कैसे है, सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी से देखो लगाओ, दो ट्राइंगल बनाओ, और सिमिलरिटी आपको कैसे लगानी है एग्जाम के अंदर, बहुत फास्ट। उस पर देखो ये ट्राइंगल देखो जरा, ओ एम ए और ओ ए पी दोनों सिमिलर है क्या। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ओ एम ए ओ ए पी। तो ओ को पकड़ लो, है ना, ओ को पकड़ लो आप, और 90 डिग्री को पकड़ लो। ओ को पकड़ लिया, ओ एम ए बना लिया। ऐसे ही ओ ए पी बना लिया। यानी मैंने आपको सिमिलरिटी लगाने के लिए क्या बताया, ओ को पकड़ लो, क्योंकि ओ दोनों में कॉमन है, ओ दोनों में कॉमन है, दोनों में 90 डिग्री भी है, तो ओ को पकड़ के 90 डिग्री बना दो। अब ओ को पकड़ लिया आपने तो ओ एम ए बना दिया, ओ ए पी, ये सिमिलर हो जाएंगे आपस में। बस देखो कैसे सिमिलर हो जाएंगे, 90-90 है, ये दोनों एंगल कॉमन, बात खत्म, है ना। तो अब देखो ये कितना है, ओ एम 8 है, ओ ए कितना है 10, ऐसे ही एम ए कितना है 6, तो ए पी बताना है, ए पी बताना है। तो 8/10 = 6/AP। बस, तो ये कितना आ रहा है 60/8, कितना आएगा 60/8, 7.5। खत्म। सिमिलरिटी लग गई ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आप कह सकते हो ओ एम अपॉन ओ ए = MA/AP। कह सकता हूं ना मैं, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सर्कल की, और सेंटर O है, रेडियस 5 है। पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ तो 8 है, सर्कल की रेडियस कितनी है 5 है ना। यहां से अगर मैं ये इसको बाइसेक्ट करेगा सर, ये कॉर्ड की लेंथ कितनी थी 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 बाइसेक्ट करता है, तो ये कितना बचेगा 3 पाइथागोरस से, है ना। अब यहां से टेंजेंट बनाए गए हैं P और Q से, जो कि T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मुझे फिर से PT बताना है, यही बताना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग ही नहीं है इसमें, है ना। ये 90 होगा, PT बताना है। फिर से हम सिमिलरिटी लगाएंगे, O को पकड़ लेंगे, इसे M बोलूं तो OMP, और दूसरा पकड़ लो, वो क्या होगा OPT। खत्म। कितनी जल्दी सिमिलरिटी लग रही है, O को पकड़ के, O को और 90 डिग्री पे ध्यान देते हुए, है ना। तो अब ये वैल्यूज मुझे दी हैं, फटाफट मैं अपनी रख लूंगा। OM कितना आ रहा है 3, MP कितना है 4, OP कितना है 5, PT बताना है, तो 3/5 4/PT, यानी PT कितना है 20/3। 20/3। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि दूसरा सवाल था सेम टाइप का। एक क्वेश्चन देखते हैं CGL 2021 का। आओ, लगभग सारे टाइप हमारे अब कवर होते जा रहे हैं, है ना। सेंटर O है, PAX और PBY टेंजेंट है सर्कल पे एट A एंड B फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ओके, PAX और AB पे है ना, तो PAX इस तरह से है, PAX और PBY ये बन गए, है ना, क्योंकि A और B पे टच कर रहे हैं। अब कह रहा है Q कोई पॉइंट है ऑन द सर्कल सच दैट QAX इज 59। QAX ये रहा 59, ये बन गया, है ना। और QBY भी बोल रहा है शायद 72, ये बन गए। उसने क्या बोला, एंगल AQB, ये वाला एंगल बताना है, बीच वाला AQB, है ना।
तो अब इसे सॉल्व करने में आप ना जाओ, हमेशा याद रखो ये हमारा एंड रिजल्ट, इसमें क्या होता है एंगल ए क्यू बी। बहुत से बच्चों को याद भी है, जब मैंने कराया था तो लगभग 90% बच्चों को रिजल्ट याद रहता है। 180 माइनस क्यू ए एक्स और क्यू बी वाई का एडिशन, मतलब 59 प्लस 72। 180 माइनस 59 प्लस 72, हमेशा 180 माइनस क्यू ए एक्स प्लस क्यू बी वाई, यानी 180 माइनस ये कितना आ रहा है 9 2 11 131, यानी कितना आ रहा है 49 मेरा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक और देखते हैं। अब ये तो हमारा सेम टू सेम वही है, हमारा टेंजेंट सीकेंड वाला है ना। यहाँ क्या बोला है, पीवी दिया है इसने 8 है ना, और क्या दिया है उसने पीडी कितना दिया है, पीडी कहाँ है 10, ये पीडी 10 है। ठीक है, और क्या दिया है उसने सी डी भी दिया है 8, ये सी डी 8 है। मुझे ए भी बताना है, ये है ना। क्या लगेगा भाई, पी बी इंटू पी ए है ना, पी बी इंटू पी ए इक्वल्स टू पी डी इंटू पी सी, जहाँ जहाँ कट कर रहा है या टच कर रहा है, जैसे भी आप उसे याद रखना चाहो है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 प्लस एक्स, 8 इंटू 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना, पी डी कितना 10 इंटू टोटल कितना है 18, पी सी पूरा कितना है 18 है ना। तो ये कितना आएगा यहाँ से, फटाफट निकालो, 8 प्लस एक्स कितना बनेगा, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 180 को काटूंगा तो कितना बनेगा 22.5, तो कितना आ रहा है 14.5, एक्स कितना आ रहा है 14.5 आ रहा है, यही मुझे निकालना था। ठीक है, चल अभी तो और 2-3 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, पी ए पी बी टेंजेंट है, सेंटर ओ है, पी आउटसाइड द सर्कल है। हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन देखने के लिए फिर से मैं आपको एक चीज याद करा देता हूँ, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के सवालों में। मात्र 5 सेकंड में करके निकलोगे, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ भी, पढ़ने के अलावा 5 सेकंड, मतलब अगर 10 सेकंड में पढ़ा तो 5 सेकंड में आंसर पक्का है। ठीक है, और आप लोगों को बहुत से बच्चों को आता भी है ये, लेकिन एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए जा रहे हैं है ना, ये पी ए बी, ये टेंजेंट बनाए मैंने। ठीक है, तो अब मैं, ये सेंटर है सर्कल का, ये ओ ए यहां से जोड़ दिया सेंटर से। अब देखो ये एंगल अगर पूरा थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या क्या होता है, मुझसे पूछा जाता है ओ ए बी का मान बताओ। ओ ए बी हमेशा क्या होता है, वो θ/2। ठीक है, ओ ए बी होता है θ/2 है ना, θ/2, ये भी होगा θ/2, दोनों θ/2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, दोनों बराबर होने। ठीक है, अब ये एक आ गया। दूसरी चीज मुझसे पूछी जाती है, देखो ये 90 होगा ही होगा, ये आपको पता है ना। तो ये पूछा जाता है ए ओ बी बता दो, तो वो कितना आएगा देखना जरा, ये 90 वो कितना आएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कितना आएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर अगला पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ये एंगल बता दो है ना, ये एंगल, ये एंगल पूछा जाता है ना। इसे कोई भी नाम दे दो आप, सी नाम दे दो, तो ये कितना होगा, सेंटर में 180 माइनस थीटा बन रहा है ए बी कॉर्ड द्वारा, तो यहाँ कितना बनेगा इसका आधा, यानी 90 माइनस θ/2 कितना होता है 90 माइनस θ/2। ठीक है, और एक और एंगल पूछा जाता है, ये तो मेजर आर्क में हो गया, ये माइनर आर्क वाला भी पूछ लिया जाता है कई बार, एंगल ए डी बी, वो कितना होगा, ये 90 माइनस θ/2 है। अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कितना आ जाता है 90 प्लस θ/2, दोनों का सम 180 होता है ना, तो ये आ जाता है कितना 90 प्लस θ/2। ठीक है, सारे एंगल कवर हो गए। यहाँ से याद रखना, ये थीटा है तो ये θ/2 होगा ओ ए बी है ना, ये होगा 180 माइनस थीटा, 90 माइनस θ/2, 90 प्लस θ/2। एक और चीज याद रखो, तो आपको कुछ भी उसके बाद याद नहीं रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये सेम फिगर बना रहा हूं, ये पी ए है, ये बी है।
ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का। ये ऐसा क्वेश्चन अभी सीजीएल में आया भी। अगर मैं यहाँ से इसे जोड़ूं, ठीक है, ओपी को, तो ये 90 90 है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एकदम कॉन्ग्रुएंट है आपस में दोनों ट्राइंगल। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखो यार, ये बराबर हैं दोनों, पी ए पी वी, ये दोनों रेडियस हैं, ये एंगल 90 90, साइड एंगल साइड से दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ओ बी पी के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल अगर मेरा अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। दोनों अगर पूरा दिया तो आधे आधे होंगे, ठीक है। तो ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि पूरा एंगल दे दिया था, है ना, मान लो 2 अल्फा दे दिया, पूरा एंगल दे दिया, जैसे थीटा दे दिया, फिर मुझसे पूछ लिया पी ए ओ ए कितना होगा, 90 माइनस दिस, ठीक है, सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। अब ये क्वेश्चन आपके लिए खेल है, कुछ भी नहीं है इनमें। पी ए और पी बी टेंजेंट्स हैं, पी ए और पी बी टेंजेंट्स है सर्कल पे पी से, है ना। ओ को जोड़ दिया है सेंटर से, ये रहा ओ ए वी, है ना। एंगल ए पी वी 40 दिया, ए पी वी 40, बिना फिगर बनाए कर लोगे अभी नहीं आप, बिना फिगर बनाए, ठीक है, मन में ही हो जाएंगे। ओ ए बी पूछा, ये ओ ए बी पूछा, कितना होगा बताओ, थीटा बाय 2, थीटा है थीटा बाय 2 मतलब 20, ठीक है। ये 40 है तो ये कितना होगा 20, बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया उसने, ए बी कॉर्ड है माइनर सेगमेंट में, सर्कल के माइनर सेगमेंट में, माइनर मतलब एक तरफ, जैसे यहाँ बनाई थी हमने, है ना। चलो अब क्या कह रहा है, टेंजेंट्स एट ए एंड बी मीट एट पॉइंट डी, एंगल ए सी बी दिया है ना। और सी पॉइंट कहाँ है, माइनर आर्क पे, है ना। यानी मुझे पता चल गया ये ए सी बी कौन सा, 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस थीटा बाई 2 वाला है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 26 का दुगना 52। देखो इतनी फास्ट कैसे हो रहा है, बिना फिगर बनाए, ध्यान से देखो, ये रहा, है ना। ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, अच्छी बात है। एंगल सी माइनर आर्क पे, ये एंगल सी है माइनर आर्क पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टेंजेंट्स एट ए एंड बी मीट एट पॉइंट डी आउटसाइड, है ना। एंगल ए सी बी मुझे दिया है, ये वाला दिया है ए सी बी, ये कितना होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, कितना 90 प्लस थीटा बाई 2, आपको याद ही है 90 प्लस थीटा बाई 2, अगर ये एंगल थीटा है तो। अभी तो याद किया हमने ये, है ना। ये वाला कितना 90 प्लस थीटा बाई 2, इस पर भी बहुत सवाल आते हैं और डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है ना। तो ये कितना है 116, 90 प्लस थीटा बाई 2, तो यहाँ से थीटा ही तो निकालना है, थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 26 का दुगना 52, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लो, एक और देख लो। ए और बी दो पॉइंट है सी एच एस एल में आया हुआ, ऑन द सी पॉइंट है माइनर आर्क पे, फिर से माइनर आर्क पे ही है ना। तो एंगल ए डी बी उसने बोला ए सी बी बताना है, डी आउटसाइड है जहाँ पे सर्कल में मिल रहे हैं, सेम फिगर है, डी ऐसे है, ए सी बी ये रहा, ए डी बी ए सी बी बताना है इस बार। वो कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, है ना। 90 प्लस थीटा बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 102.5। बना लेता हूँ फिगर में जिससे आपको संतुष्टि हो जाए मन में। ये बाहर मिल रहे हैं पॉइंट डी पे, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए बी है, ये एंगल कितना है ए सी बी माइनर आर्क पे, है ना। ए सी बी का मान ए डी बी दे दिया है, ये कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 102.2, ठीक है। तो मेरी तरफ से टेंजेंट और सीकेंट पे बेस्ड ये सारे के सारे सवाल थे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास थी मेरे, अगर मैं खुद से देखूं तो ऐसे टाइम पे बहुत बढ़िया एक मस्त सवाल की हमारी सवालों की क्लास जो मैंने आपको दी, मजा आ गया, ठीक है। अगर आप माई पाठशाला से जुड़ना चाहते हो और या कोई भी आपकी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, है ना, या फिर हमारे मटेरियल से रिलेटेड, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।